2025 के जाते जाते और 2026 की शुरुआत से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत की सरगर्मी काफी बढ़ गई है। भले ही ठिठुरन बढ़ रही हो, सर्द मौसम हो, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो शीतकालीन सत्र विधानसभा का चल रहा है, उसमें बयानों की जो भरमार है, जो गर्माहट है टकराव की, वो तो सबके सामने है। लेकिन कल सर्द शाम में एक ऐसी बैठक हुई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। हर कोई सोचने लग गया कि आखिर ये क्यों, क्या पक रहा है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ, चलिए जान लीजिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण विधायकों की लामबंदी की। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपने देखा था कि किस तरीके से मॉनसून सत्र के दौरान जो क्षत्रिय विधायक थे उनका एक जमघट लगता है, बैठक होती है जिसे कुटुंब नाम दिया जाता है। कुछ उसी तर्ज पर अब ब्राह्मण विधायक जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं। कल शाम को एक बंद कमरे में बैठक होती है जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 52 विधायक और एमएलसीज होते हैं। इन सब के बीच में बातचीत होती है, डिनर होता है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल यहाँ पर ब्राह्मण विधायक अपनी एकजुटता, अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि दरअसल जो ब्राह्मण विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो या बाकी दलों के, खासतौर पर बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, सत्तासीन पार्टी है, तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल वहां पर जो ब्राह्मण विधायक हैं या ब्राह्मण नेता हैं, उनकी शिकायत है, उनका शिकवा है कि उन्हें लाइन पर, हाशिए पर डाला जा रहा है और इसलिए अब वो एकजुट होंगे। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि ये जो बैठक हुई, या ये कहिए डिनर हुई, या फिर ये कहिए कि एक बड़ी प्लानिंग के लिए जो एक स्ट्रैटेजी बनी, वो हुई थी कुशीनगर के विधायक के आवास पर, पीएन पाठक के आवास पर ये बैठक हुई थी जिसे सहभोज नाम दिया गया। हालांकि इसके बाद जब मिर्जापुर नगर से विधायक रत्नाकर मिश्रा जो हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये सिर्फ एक हमारी चाय पार्टी थी, हम लोग सिर्फ साथ बैठे थे, साथ में खाया पिया, गपशप की और कुछ नहीं, इस पर कोई पॉलिटिकल कोई चर्चा नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से अपराध मुक्त किए हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग पिछला भी चुनाव लड़े थे, अगला भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। उनके में कोई भी कमी नहीं, सबका साथ सबका विकास करते हुए जो चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम उनके विषय में किसी भी तरह से वहाँ कोई भी चर्चा नहीं हुआ था। अगर चर्चा हुआ तो संस्कार देने के विषय में हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री जी की चर्चा नहीं हुई है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या इसको माना जाए कि जिस तरीके से ठाकुर विधायक बैठे थे एक साथ, उसी तरीके से ब्राह्मण विधायक भी जुटे? ये किसी से जोड़ने का कोई किसी भी तरह से है नहीं, किसी तरह से गुनाह है। बैठकर अगर संस्कार का बात कर रहे हैं, जोड़ना पूर्ण रूप से गलत है। हम लोग किसी भी तरह से कोई भी गुटबाजी नहीं करना, अपने समाज में बैठना, परिचय करना, इकुल करना, ये एक तरह से हम लोग संस्कार वाला अगर बात कर रहे थे, किसी से जोड़ने का किसी भी तरह से वो नहीं है। लेकिन ये भी दिलचस्प है कि सिर्फ बीजेपी के विधायक नहीं बल्कि बाकी पार्टीज के एमएलएज भी वहां पर मौजूद थे, ब्राह्मण चेहरे। लेकिन अब क्योंकि चुनावी मौसम में आप देख रहे कि 26 में एंटर होते होते जो पंचायत चुनाव हैं वो शुरू हो जाएंगे, उसकी सरगर्मी बढ़ गई है अभी से, और वहीं से रफ्तार जो सियासी गाड़ी पकड़ेगी तो 27 की विधानसभा चुनाव पर जाकर थमेगी। तो बहुत सारे गुणा भाग जोड़ घटाने हो रहे हैं, चाहे वो पार्टी के भीतर हो, बीजेपी की या समाजवादी पार्टी की, या फिर आपस में, क्योंकि अभी देखिएगा बहुत सारे लोग इधर से उधर भी होंगे। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसलिए लखनऊ में भले ये ब्राह्मण बैठक हुई हो, ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई हो, लेकिन दिल्ली तक इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन ये जो जातीय गोलबंदी की कोशिश है, ये सिर्फ ब्राह्मण नहीं बल्कि जैसे हमने आपको बताया था कि मानसून सत्र के दौरान ठाकुर जो विधायक थे उन्होंने भी किया था, इसके पहले कुर्मी जो विधायक थे उन्होंने भी एक बैठक की थी। तो अब जातीय गोलबंदी शुरू हो गई है। हालांकि कुछ जानकार इसको योगी मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़ रहे हैं कि अपनी शक्ति दिखा करके यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी बनाई जा सकती है उस मंत्रिमंडल में, क्योंकि जब भी कोई मंत्रिमंडल बनता है या फिर उसका विस्तार होता है तो उसमें कई सारे समीकरण होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, चाहे वो जाति इक्वेशंस की बात की जाए या क्षेत्रीय इक्वेशंस की बात की जाए, तो वहां पर अपना अपना प्रभाव बनाने की कोशिश की जाती है और उसी के जरिए जो तमाम विधायक होते हैं या सांसद होते हैं अपने क्षेत्र में जाकर के वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि देखिए हमने इतना हक अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को दिलवाया, हमने आवाज बुलंद की। और उस लिहाज से अगर आप देखिए तो क्षेत्रीय अगर आप लिहाज से देखिएगा तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण इस बैठक में दिखाई देता है कि इस बैठक में ज्यादातर जो थे पूर्वांचल और
बुंदेलखंड के विधायक थे। तो बहुत दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही उत्तर प्रदेश की सियासत में, खास तौर पर जब बार बार ये नैरेटिव बनता दिखाई देता है। खास तौर पर तब जब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि बीजेपी ब्राह्मणों के लिए सही नहीं है, ये ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। और कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स विरोधी पार्टियों ने उतारे थे जो बहुत ज्यादा चर्चित केसेस से जुड़े हुए थे। उनके या तो फैमिली मेंबर्स को उतारा गया था या खुद विक्टिम को उतारा गया था और ये कहा गया था कि बीजेपी ब्राह्मणों के खिलाफ काम करती है, ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। वो नैरेटिव अब क्या आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है इसके जरिए, और यहाँ पर क्या बीजेपी के लिए भी खुद मुश्किलें हो सकती हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी, और बाकी दल भी क्या इससे थोड़ा सा घबराए होंगे? इस पर अपनी राय जरूर रखिए। हमें ये खबर भेजी है लखनऊ से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने।